हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग लूप ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट, आज हम रोजगार कौशल का एक और नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लास्ट सेशन में हमने एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ा था, ठीक है, या इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ा था। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है इस यूनिट से। आज हम पढ़ने वाले हैं पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन, यानी संचार के स्वरूप। ठीक है, स्वरूप क्या होता है? तो स्वरूप दृष्टिकोण अथवा विचार करने के लिए निश्चित तरीके होते हैं। ये कभी कभी हमारे संचार को प्रभावित करते हैं, है ना। ये परिभाषा है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, जो स्वरूप हैं दृष्टिकोण अथवा विचार करने के निश्चित तरीके होते हैं, ठीक है, जो कभी कभी संचार को प्रभावित करते हैं। कहने का आशय ये है कि जब आप कम्युनिकेशन कर रहे होंगे या संचार कर रहे होंगे, ठीक है, उस समय कुछ ऐसे पॉइंट या फैक्टर होंगे जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर हम उन पॉइंट्स को इग्नोर करेंगे या उन पॉइंट्स का ध्यान नहीं रखेंगे तो हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि जो संचार का स्वरूप है वो प्रभावित होगा, है ना, या उस पर असर पड़ेगा। ठीक है, तो कौन से पॉइंट्स हैं उनको समझ लेते हैं। तो संचार के स्वरूप को प्रभावित करने वाले कुछ फैक्टर्स हैं या कुछ कारक हैं जिनके कारण संचार का स्वरूप जो है ना, वो क्या होता है भाई? प्रभावित होता है। ठीक है, तो लिखा भी है कभी कभी कुछ बाधाओं के कारण स्पष्ट रूप से हम संचार नहीं कर पाते, जो संदेशों का आदान प्रदान करने या उसको समझने से, है ना, रोक रहा होगा, या सामने वाले को, है ना, वो चीज जो मिलनी चाहिए वो चीजें नहीं मिल पाएंगी। है ना, एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे आप फोन पे बात कर रहे हो किसी से, ठीक है, और आपकी लैंग्वेज या भाषा उस व्यक्ति के साथ मैच नहीं कर रही है ना, आप एक अलग भाषा बोलते हो और वो व्यक्ति एक अलग भाषा बोलता है, तो हम कहीं ना कहीं देखेंगे कि हम संचार या कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं इन पर हमें बात करनी है ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 7 नंबर या 7 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर में आपसे पूछा जाता है जनरली, ठीक है, कि संचार के स्वरूप को प्रभावित करने वाले कारक बताओ। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो हमें ये परिभाषाएं लिख देनी है ना। ठीक है, सिंपल सी चीज है। ठीक है, सबसे पहला जो हमारे पास फैक्टर आता है वो आता है लैंग्वेज या भाषा। ठीक है ना, लैंग्वेज या भाषा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कम्युनिकेशन के लिए, जो इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, और इसको प्रभावित भी करता है। लिखा हुआ है कि गलत शब्दों या अपरिचित भाषा के उपयोग और जानकारी की कमी। मतलब मैंने भी आपको जो बात बताई थी कि आप एक अलग भाषा बोलते हैं और आप एक ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जिसकी भाषा अलग है, तो कम्युनिकेशन प्रभावित होगा, मतलब ठीक से कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा या बिल्कुल भी ना हो पाए। ठीक है ना, दूसरी बात, हमारी जो भाषा है वो शैली हो सकता है या वर्ड हो सकते हैं वो गलत हो, जो सामने वाला ना समझ पाए या उसको कुछ और समझ ले, इसके कारण भी क्या हो सकता है? कम्युनिकेशन प्रभावित हो सकता है। दूसरा पॉइंट हमारे पास बनता है दृश्य अनुभूति, जिसको अपन बोलते हैं विजुअल परसेप्शंस। ठीक है, तो उन सभी चीजों की अनुभूति जिससे हमारा मस्तिष्क और आंखें शामिल होती हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? दृश्य अनुभूति या विजुअल परसेप्शंस। ठीक है ना, तीसरा पॉइंट होता है पूर्व अनुभव। ठीक है, पुराने अनुभव या उनकी यादें इसके अंतर्गत आती हैं, ठीक है, जिससे भी संचार प्रभावित हो सकता है। मतलब पूर्व में हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ हो, ठीक है, जिसकी यादें हमारे दिमाग में अभी तक हैं, जिसके कारण हम कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं या उस व्यक्ति से ठीक से बात नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है ना, फिर होता है पूर्व धारणा। ठीक है, पूर्व धारणा का मतलब क्या होगा? पूर्व या पहले से निर्धारित विचार, मतलब मन में हमने किसी चीज को लेकर पहले से कोई विचार बना लिया है कि भैया ऐसा तो होता ही है या ऐसा तो होगा ही। ठीक है, तो इसको हम पूर्व धारणा बोलते हैं। इसके कारण हम ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। मान लो एक एग्जांपल है कि कोई स्टूडेंट्स है ना, और उसने टीचर को लेके मन में पहले से ये पूर्व धारणा बना ली है कि भैया ये टीचर जो है, ठीक है ना, वो बहुत गुस्सा करते हैं या ऐसा ऐसा है। ठीक है ना, अब उसके भले वो टीचर वैसे ना हो या वो शिक्षक वैसे ना हो, पर बच्चे के मन में क्या हो गई? पूर्व धारणा पहले से उस टीचर के प्रति वैसी बन गई। तो अब क्या वो स्टूडेंट, है ना, उस टीचर से ठीक तरीके से बात कर पाएगा या कम्युनिकेट कर पाएगा? तो नहीं कर पाएगा। या टीचर ने उस स्टूडेंट को लेके मन में पहले से कोई पूर्व धारणा बना ली कि भैया ये बच्चा तो ऐसा है, ठीक है, ये स्टूडेंट तो ऐसा है, तो वहां हमारा क्या होगा? कम्युनिकेशन प्रभावित होगा, मतलब कम्युनिकेशन ठीक तरीके से नहीं हो पाएगा। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट हमारे पास आता है फीलिंग
या जिसको हम बोलते हैं भावनाएं, ठीक है, फीलिंग्स। तो हमारी भावनाएं और भाव जैसे कि रुचि की कमी, ठीक है, या अन्य लोगों पर भरोसा ना करना, मतलब जैसी हमारी फीलिंग्स या भावनाएं होंगी उसके हिसाब से हम क्या कर पाएंगे, आगे कम्युनिकेशन कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर किसी चीज की कमी है या हमारे भाव या भावनाएं जो हैं वो किसी व्यक्ति पर भरोसा करने के लिए नहीं है, तो फिर कम्युनिकेशन में कहीं ना कहीं आप देखोगे तो प्रॉब्लम होगी या वो प्रभावित होगा। इसके बाद हमारे पास 6th पॉइंट आता है पर्यावरण, जिसको अपन बोलते हैं एनवायरमेंट, ठीक है ना। तो आप जब कम्युनिकेशन कर रहे हैं या संचार कर रहे हैं तो आसपास का एनवायरमेंट या वातावरण कैसा है। ऐसा तो नहीं है कि आसपास बहुत ज्यादा शोर हो रहा है या नॉइस पोल्यूशन हो, आवाजें आ रही हैं या कोई उपद्रव हो रहा है ना, या वातावरण में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो यहां पर हम पर्यावरण को भी एक फैक्टर के रूप में रखते हैं कम्युनिकेशन के दौरान, ठीक है ना। मान के चलो आप किसी व्यक्ति से फोन पे ही बात कर रहे हैं, है ना, और आसपास बहुत ज्यादा नॉइस है, तो आप उस व्यक्ति से ठीक तरीके से बात नहीं कर सकते। तो ऐसा कुछ यहाँ पर समझना है, ठीक है। क्वेश्चन इसके बाद आप देखोगे तो 7th नंबर का पॉइंट आता है व्यक्तिगत कारक, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं पर्सनल फैक्टर्स। अब कुछ लोगों की व्यक्तिगत समस्याएं या कारण हो सकते हैं जिसके कारण वो ठीक तरीके से कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं या कम्युनिकेशन क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। तो अपनी आदतें, भावनाएं एवं सोचने समझने के तरीके जो हर व्यक्ति के क्या हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। मतलब जैसे हम कह सकते हैं ना कि किसी व्यक्ति की आदतें अलग हैं, उनकी भावनाएं या सोचने समझने की चीजें जो हैं वो अलग है, ठीक है ना। तो उसको हम यहाँ पर फैक्टर के रूप में रखते हैं। 8th नंबर का पॉइंट हमारे पास आता है संस्कृति, या जिसको अपन बोलते हैं कल्चर, ठीक है। तो ये भी क्या करता है भाई, कम्युनिकेशन को या संचार को प्रभावित करता है, जिसमें हम देख सकते हैं कि संकेत जिनके अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग अर्थ हो सकते हैं, मतलब कुछ सिंबल्स या कुछ ऐसी चीजें, संकेत जिनकी अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग अर्थ या अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं। जैसे अपन कहते हैं कि कोई व्यक्ति हाथ जोड़कर, है ना, सामने वाले को प्रणाम कर रहा है, तो किसी संस्कृति में उसका मतलब अलग होगा, एक दूसरी संस्कृति की हम बात करेंगे तो वहां पर उस चीज का कोई अलग मतलब निकाला जा सकता है या हो सकता है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आए होंगे। अगली क्लास में फिर हम एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं और उसको बढ़िया तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद।